पैसे भिजवा दिए? भिजवा दिया। जमानत हो जाएगी? हो जाएगी। दूसरी जेल में ट्रांसफर का क्या सीन है? करवा दूंगी। वकील मिल गया? हाँ, मिल गया। जो टास्क बोला था उसका सोचा? काम शुरू है। नई जानकारी मिल गई है? पूरी डिटेल के साथ। काम कौन करेगा? वो मुझ पर छोड़ दो। कुछ ऐसे ही बातचीत लॉरेंस बिश्नोई और माया मैडम की कोसों दूर साबरमती जेल से फोन पर हुई होगी। लॉरेंस बिश्नोई जिस गैंग के साथ जुर्म की दुनिया में अपना दायरा बढ़ाता गया, उसके पीछे आखिर कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई के हर चाल को जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। खबर है कि लॉरेंस गैंग की मैडम माया गिरफ्तार कर ली गई है और मैडम माया लॉरेंस का हर चाल जानती है। आज की कहानी में मैडम माया की माया को समझिए। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो भारत की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस की चर्चा जेल के बाहर हो रहे काले कारनामों के लिए होती है। कभी लॉरेंस की तरफ से किसी को धमकी दी जाती है, कभी लॉरेंस गैंग का कोई गुर्गा किसी को धमकी देता है, तो कभी लॉरेंस के नाम पर फिरौती मांगी जाती है। ताज़ा खबर राजस्थान से आई है। वहां पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 7 में से जो एक नाम चर्चा में है वो है माया। माया को इस गैंग में मैडम माया कहा जाता है। माया हथियार से लेकर वकील तक सारे इंतजाम करना जानती है। जेल के भीतर से बाहर तक हर जगह संदेश पहुंचाती है और लॉरेंस का हर असाइनमेंट पूरा करने की क्षमता रखती है। देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नौजवान और नाबालिग तो है ही, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि इस गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग की पहली महिला सदस्य जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ी है। इसका नाम है सीमा मल्होत्रा उर्फ रेनू उर्फ माया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में इसे माया मैडम के नाम से जानते हैं। 50 साल की मैडम माया सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली की रहने वाली है। इसका एक और ठिकाना नई दिल्ली में ही सुभाष नगर गली नंबर 8 में शिव मंदिर के पास है। लॉरेंस गैंग की इस महिला सदस्य को पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह पुलिस के रिमांड पर है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि मैडम माया पिछले कई महीनों से इस गैंग से जुड़ी है। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रोहित गोदारा, संपत नेहरा, शुभम उर्फ बिगनी, राजेंद्र उर्फ जोकर और गोल्डी बराड़ जैसे बदमाशों के सीधे संपर्क में थी। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ विदेश में छिपे हुए हैं, जबकि संपत नेहरा सहित अन्य बदमाश अलग अलग जेलों में बंद हैं। मैडम माया इन बदमाशों के अलावा अन्य गुर्गों के भी संपर्क में रहती थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की माया मैडम शिकंजे में। गैंगस्टर के सीधे संपर्क में रहती थी मैडम माया। रकम देना और अगला टारगेट समझना था मैडम का काम। फिरौती की रकम का हिसाब मैडम के पास। डीसीपी नॉर्थ राशि 2D डोगरा का कहना है कि मैडम माया से पूछताछ में कई खुलासे हुए। पूछताछ में पता चला कि गैंग का जो सदस्य जेल में बंद है, उनसे मिलने का काम मैडम माया के पास था। वह अलग अलग जेलों में जाकर गैंग के सदस्यों से मिलती थी। जेल में कपड़े पहुंचाने, कैंटीन में रुपये भेजने और अन्य सुविधाएं देने के साथ जमानत के दस्तावेज तैयार करने के लिए वकीलों से बात करने का भी काम माया मैडम के पास था। हथियार कहां से लाना है, किसे सप्लाई करना है और रकम कहां पहुंचानी है, यह काम भी मैडम माया ही करती थी। गुर्गों से या बड़े कारोबारियों, सट्टेबाजों, फिल्म स्टार जैसे लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त करती और फिर ये नंबर रोहित गोदारा और विक्रम बराड़ को देती थी ताकि अगला टारगेट तय हो सके। दिए गए टारगेट को गुर्गों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मैडम माया के पास ही थी। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर हरिओम की टीम ने मैडम माया को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि गैंगस्टर द्वारा जिन कारोबारियों से फिरौती की रकम मिलती थी,
उसका हिसाब मैडम माया ही रखती थी। जो कारोबारी फिरौती नहीं देते उन पर फायरिंग करवाने और आगे का टास्क भी माया ही देती थी। पहले माया के पास भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस का कॉल आ जाता था, लेकिन जब लॉरेंस का कॉल आना बंद हुआ तो वह जेल पहुंच जाती थी और आगामी टास्क तय करके आती थी। फिलहाल मैडम माया रिमांड पर है। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।